हेलो एवरीवन। तो दोस्तों अब आपके सिर पर 2 दिन एग्ज़ाम और रह चुके हैं, 21 फरवरी और 25 फरवरी को। जिसका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, और जिसका एग्ज़ाम हो चुका है आप अपना आंसर लगा सकते हो आपके जीके में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है? तो इम्पोर्ट क्योंकि देखो मुझे लगता है कि 12, 13 और 14 को जीके का आपका सबसे डिफ़िकल्ट पेपर बना था, और 19-20 तारीख को मुझे लगता है कि आपका जो है ठीक पेपर बना था। टफ नहीं कहूँगा मैं, उसको ईज़ी टू मॉडरेट कहूँगा, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके रिपीट हो रखे थे। यानी आपके जो 4 तारीख से एग्ज़ाम हो रखे हैं हर दिन शिफ्ट में, तो वो आपके रिपीट हो रखे हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और आपको इसका पीडीएफ दूँगा मैं कब से, 4 तारीख तक से, और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है? तो पहला है, 20 फ़ेब का फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में आते हैं? इन व्हिच आर्टिकल डू फंडामेंटल राइट्स कम? तो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आते हैं। आसान सा प्रश्न था। ये अभी आपके फिर रिपीट हो रखा था। अभी आपको दिखाऊँगा मैं सब के सब, आपको जो अधिकतर क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो स्टार्टिंग से एनालिसिस कर रहा है वीडियो। ये 4 तारीख से देख रहा है वीडियो, जिसका 25 को होने वाला है, 21 को होने वाला है, उसके लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपको अगर कमेंट करना, आपको नीचे मैं क्या करूँगा, पीडीएफ वहाँ पर पिन कर दूँगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? 4 से लेकर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आपको देखने को मिलेगी। किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है? विच 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो नोन एज अ गॉडगिल योजना? तो ये तीसरी पंचवर्षीय थी। ठीक है? थर्ड 5 ईयर प्लान। प्राथमिकता स्थिति खाद्यान्न उद्योग 61 से 66 इसका कार्यकाल था। लक्ष्य रखा था हमने 5.6 से, लेकिन हमने प्राप्त किया था 2.8। क्यों? इसका इसका कारण ये था कि हम जो है उस वक्त 2 युद्ध हो चुके थे। एक तो 1962 में इंडिया चाइना, और 65 में भारत और पाकिस्तान के साथ। तो उस वक्त तो क्या थी, लक्ष्य जो हमने जितना रखा था उससे हम नीचे आए, ये आपकी विफल रही थी। हरित क्रांति की शुरुआत भी 1965 में हुई थी। हरित क्रांति में जो भारत में हुई थी, देखो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1965 में, लेकिन भारत में हुई थी स्टार्ट 1966 से 68 के बीच में, और पहला चरण, और 77-78 में सेकंड चरण में। एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक यानी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है, और ये आपके कल के 19 तारीख के थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन बना हुआ है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं। तीसरे पंचवर्षीय देखो असफल होने के कारण ये आपको बता चुका हूँ, 65 का युद्ध हो चुका था और 62 में युद्ध हो चुका था, और इसमें भीषण सूखा भी आ गया था 1966 में, और इसे 3 वर्षीय पंचवर्षीय योजना की योजना की गई थी, इसलिए इसे योजना अवकाश यानी प्लान हॉलिडे कहा जाता है। ये 66 से 69 के बीच में हुई थी, और इसका सलाह दिया था डॉक्टर डी आर गॉडगिल ने। अगला है फिर, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड अभिनव भारत समाज? विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में की थी। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो क्लासिकल डांस, तो ये केरल राज्य का, ये आपको मैं स्टार्टिंग से करा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, जिसका कल एग्जाम और 25 को होने वाला है, तो इन सभी को आपको नोट कर लेना है। नोट क्या करना है, आप तो याद ही करना है, नोट करके क्या करोगे वैसे भी। तो इन सभी को आप देख लो, कौन किस राज्य का है और उनसे संबंधित व्यक्ति। ठीक है? सबके सब महत्वपूर्ण है। अगला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। सपोज अगर कोई 62 वर्ष में बनता है, तो उसे 6 वर्ष रहने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ 65 वर्ष का जैसे होगा वो रिटायर हो जाएगा। अगर कोई 58 ईयर में अगर बन रखा है मुख्य चुनाव आयुक्त, तो अपना 6 साल यानी कार्यकाल पूरा करेगा, तो उसको 6 साल में होने में उसको लग जाएंगे 64, तो वो कार्यकाल अपना पूरा करेगा। यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहला हो जाएगा वो उसका मान्य माना जाएगा। अभी श्री ज्ञानेश कुमार 19 फरवरी 2025 को 26वें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। ठीक है? मुख्य चुनाव का हो या निर्वाचन का हो। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सचिव कौन है, सेक्रेटरी कौन है प्रधानमंत्री मोदी के? तो ये प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है, यानी सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो? तो ये हो जाएगा 919, यानी 1000 पुरुषों पे। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का बाल लिंग अनुपात 919 यानी 1000 पुरुषों में 919 ही महिलाएं हैं। ठीक है? ये कितने में से 6 से लेके 0 से लेके 6 साल के बच्चों के बीच का लिंग अनुपात निकाला जाता है। अगर बड़ों में कहेगा तो बड़ों में है 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाल लिंग अनुपात है, सबसे कम हरियाणा में हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा बाल लिंग अनुपात है, और सबसे ज़्यादा कम लिंग अनुपात जो दिल्ली में है, केंद्र शासित प्रदेश में। सरोजा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से। 2018 में नीरज चोपड़ा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? या नीरज चोपड़ा विन गोल्ड इन 2018? तो ये इसे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने जीता था। 85 पॉइंट कुछ 17 मीटर इन्होंने डाला था। अगला, IFSC कोड इंडियन फाइनेंशियल
सिस्टम कोड कितने अंकों का होता है? तो हाउ मेनी डिजिट डज द आईएफएससी कोड? आपने बैंक में देखा होगा, आपके पास भी होगा बैंक में। तो 11 अंक का होता है। आप मुझे बताना कि आपके आधार कार्ड का कितना अंक का है, अगर आपको पता है तो। आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत कब हुई थी? तो 13 मई 2020 को हुई थी और इसे 20 लाख रुपए का नरेंद्र मोदी ने पैकेज दिया था कोविड-19 के दौरान। सिंधु नदी पर भारत में प्रवेश करती है, तो सिंधु नदी भारत में प्रवेश कहाँ से करती हैं? तो लेह के माध्यम से करती हैं। सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर है और इसकी जो सहायक नदी है झीलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज है। सिंधु नदी के दाहिने किनारे के सहायक नदियां हैं श्योक, गिलगित और काबुल नदी। ये आपके पाकिस्तान में से होते गुजरते हैं, यानी गिलगित बलूचिस्तान से होते हुए। सिंधु नदी का निचला बेसिन ईरानी पठार और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर किस साइड है? ये सपोज हमारा भारत का मैप है, तो इस साइड कौन क्या है? अरब सागर है, सी ऑफ अरेबियन। और इस साइड है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इस साइड है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। देखो जब सिंधु नदी होती है तो सिंधु नदी यहाँ से एंटर करके ये यहाँ से पाकिस्तान में चले जाते हैं। पाकिस्तान में जाने के बाद पाकिस्तान से यहाँ से नीचे अरब सागर में गिरती है। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में, और 1 से 5 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है, यानी 5 दिन के लिए मनाया जाता है। शको के नाम से भी जाना जाता है, तो शको को नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो ऑल्सो नोन एज इंडो सिंथियन के नाम से। अगला पे सेकंड शिफ्ट का समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट टू इक्वलिटी इज इन विच आर्टिकल? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में ये राइट टू इक्वलिटी हो जाएगा, यानी समानता का अधिकार। 14 में हो जाएगा कानून के सामने समानता, यानी कानून के सामने सभी समान होंगे। धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी कोई इस पर प्रोहिबिशन होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, ये 15 में है। 16 में सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, यानी जैसे गवर्नमेंट में तो सबको समान अवसर मिलेगा, लेकिन कुछ SC ST OBC वालों को कोई रिजर्वेशन है तो इनका प्रावधान अलग किया गया है आर्टिकल 238 के तहत। अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी छुआछूत, और उपाधियों का निषेध, यानी कोई भी उपाधि नहीं लेगा बिना, अगर सपोज अगर आपको बाहर की कंट्री कोई उपाधि दे तो बिना भारत सरकार की परमिशन के आप उपाधि नहीं लेंगे। बांग्लादेश विद्रोह के समय भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो उस वक्त चौथी पंचवर्षीय योजना। कब हुई थी? 71-74 के बीच में। उस वक्त आपको पता है कि 1971 में पाकिस्तान से भारत ने बांग्लादेश को अलग कर दिया था। मुक्ति और बांग्लादेशी शरणार्थी की आमद और मानसून की लगातार विफलता कुछ ऐसी समस्या थी जिनमें से इस योजना को विफल बना दिया गया था, और ये योजना भी अधिकतर विफल ही रही थी, क्योंकि परीक्षा में रखा था 5.7, प्राप्त किया था 3.3। और हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और परिवार नियोजन को सबसे अहम प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, परिवार नियोजन ये भी एग्जाम में बन चुका है कि फैमिली प्लानिंग किसमें था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। भारतीय संसद के निचले सदन में को क्या कहते हैं? तो निचले सदन को कहते हैं लोअर हाउस को लोकसभा, अपर हाउस कहते हैं राज्यसभा। प्रधानमंत्री मोदी योजना का नया ऋण लोन बढ़कर कितना लिमिट कर दिया गया है? तो 20 लाख कर दिया गया है, पहले 10 लाख था। और जैसे इसमें आप देख सकते हो ये 24 अक्टूबर 2024 से लागू हो गया है, क्योंकि नया बनाया गया था। और इसमें 3 श्रेणी थे। शिशु को दिया गया अगर कोई भी तो 50,000 तक का लोन, और 50,000 से 5 लाख के जो किशोर होंगे, और जो किशोर से ऊपर होंगे तरुणों को पहले 10 लाख था। अगर आप कोई व्यवसाय करना चाहते हो तो वो आप 5 से 10 के बदले अब हो गया 20 लाख की। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है? तो 11 हैं। पहले जब हमने संविधान लागू किया था 1950 में, उस वक्त मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्य हमने जोड़े थे 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमने जोड़े थे, उस वक्त सिर्फ 10 थे। 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने भी क्या जोड़ा? 11वां जोड़ा, जिसमें 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। ये देख सकते हो आप। 51 के ए में है मौलिक कर्तव्य, चौथे के भाग चौथा का ए में है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 11 के 11 मौलिक कर्तव्य पढ़ सकते हो इनको आप। तो 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। अगला भी सर्वोदय सैकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो सत्या नृत्य के। नाटू नाटू गीत के संगीतकार कौन है? तो हु इज द म्यूजिक कंपोजर ऑफ द सॉन्ग नाटू नाटू। ये मैंने आपको पहले इसी जब आपको मैं एनालिसिस करा रहा था ना, वहाँ मैंने आपको कराया था। इसका डायरेक्टर आपको पता है कि डायरेक्टर जैसे मौली कुछ मौली है शायद वो थे, तो मैंने कहा था कि इसके संगीतकार ही पूछने के बहुत ज़्यादा चांस है। मैंने उस दिन आपको कराए भी था। ये शायद मुझे लगता है 4 या 5 या 6 तारीख को आपके शिफ्ट में क्वेश्चन बना होता है कि ठीक है। तो यहाँ पर इनको आगे एग्जाम में फिर बन सकता है कि 2022 में इन्हें RR मूवी के लिए चुना गया था, और इस गाने को प्रेम रक्षित ने कोरियोग्राफ किया था।
2022 में से गोल्डन ग्लोबल अवार्ड दिया गया था और 2023 में 95 पे ऑस्कर अवार्ड में इस गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में जीता था इसने। 1910 में भारतीय प्रेस अधिनियम को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड रेडिंग ने। बास्केटबॉल में जिस रिंग में गेंद डाली जाती है उसकी ऊंचाई जमीन से कितनी होती है? इन बास्केटबॉल व्हाट इज द हाइट ऑफ द रिंग इनटू विच द बॉल इज पुट फ्रॉम द ग्राउंड? तो 10 फीट होती है, अगर मीटर में करेंगे तो 3.05। भारत में छोटे उद्योग से संबंधित मंत्रालय कौन सा है? तो ये मंत्रालय हो जाएगा आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ठीक है, MSME। और वर्तमान में सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय के कौन है? ये जितेंद्र राम मांझी अब इसके मिनिस्टर हैं। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो दमन है। ये दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का, ठीक है, दमन हो जाएगा। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक दमन जिले का लिंगानुपात 533, मात्र 533, यानी 1000 पुरुषों पर वहाँ 533 महिलाएं हैं। अब सोचो कितना कम है। और पुदुचेरी के माहे जिले का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, जहाँ 1000 पुरुषों पर 1176 महिलाएं, यानी महिलाएं ज़्यादा है वहाँ पुरुषों के मुकाबले। स्वच्छ भारत अभियान किसके विचारों से प्रेरित था? तो एक कैंप जो इंस्पायर था ये था महात्मा गांधी जी के। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? देखो बार बार एक क्वेश्चन बन चुका है, तो पंचवर्ष तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। 100% आपका यहाँ से एक क्वेश्चन, कभी कभी तो कोई शिफ्ट में आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो ये तो आखिर आपके यहाँ से एक नंबर तो है, कन्फर्म है ही है। उसके बाद तुम्हारे किस्म के 2 बन जाए, 3 बन जाए, तो यहाँ से आपका कन्फर्म है। 11 जो है 11 की जनगणना से वो आपका कन्फर्म ही है। आपको लोक नृत्य, शास्त्र नृत्य, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। और अब आपका कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका लास्ट है, आप 21 और 25 क्या चेंज करेगा? कुछ चेंज नहीं होने वाला नहीं है। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना के किस पर आधारित है? तो उनमें गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता, ठीक है। भारत में काम की गारंटी देने वाले प्रमुख योजना कौन सी है? तो ये आपको सबसे फेमस है मनरेगा, जहां आपको 100 दिन काम रोजगार दिया जाएगा। ओलंपिक में बैडमिंटन की प्रतियोगिता कितने तरह की होती है? तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैडमिंटन इवेंट आर देयर इन द ओलंपिक? तो 5 प्रकार की होती हैं। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य इसका है एनहेंसिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। प्राचीन काल में मानव शरीर में हड्डियों का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? तो ये था हेरोफिलिस, ठीक है, हेरोफिलिस था ये। अगला है, फिर देखो अब है थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया इसमें। केंद्रीय, अगर अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें। और पीडीएफ आपको पता ही रखा मैंने, कमेंट कर देना, आपको दे दूंगा मैं। कमेंट जैसे करोगे आप पीडीएफ करके तो आपको मैं दे दूँ, वहीं पर दे दूंगा, ठीक है। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो केंद्रीय बजट 2023-24 में अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित योजना कौन सी है? व्हाट आर द स्कीम रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट इन यूनियन बजट 2023-24? तो ये गोवर्धन योजना, ठीक है। इसमें था कि मौजूदा बायोगैस प्लांट के मालिक जैव क्षमता जोड़ने के लिए इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना जैविक अपशिष्टों के प्रबंधन में मदद करती है। यह योजना आदिवासी समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती है। अगर आप कभी अगर मेन से लिखोगे ना, वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट इस टाइप के वहाँ बहुत बनते हैं कि लिखने के लिए जब आते हैं ना, अगर स्टेट पीएसएस का एग्जाम कभी दोगे तो, या यूपीएससी का मेंस, इंपॉर्टेंट वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। 2010 राष्ट्रमंडल खेल के किस स्टेडियम में हुआ था? तो इन विच स्टेडियम वर द 2010 कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड? तो ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में किए गए थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद आर्टिकल 4। तो ये पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन या अमेंडमेंट करने का अधिकार रखती है, राइट रखती है। आप देख सकते हो एक में है, यानी एक है भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। 2 में है नए राज्य के प्रवेश और स्थापना से जुड़ी बातें, जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग हो गए तो आर्टिकल 2 के तहत हुआ। नए राज्य के निर्माण और मौजूदा राज्य के क्षेत्र सीमा और नामों में बदलाव, जैसे उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, पहले उत्तराखंड हो गया। और नए राज्य का निर्माण, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, तो वही कर सकते हैं हम। अगला है चौथे में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन और अनुपूरक अनुषंगिक और परिणामिक विषय से जुड़ी बातें करेंगे, नहीं आप संशोधन कर सकते हो, चौथे में लिखा गया है। अगला भी हरित क्रांति, देखो इससे भी क्वेश्चन बन रहा है, हरित क्रांति भी जरूर पढ़ लेना। अभी हमने देखा कि 19-20 तारीख को दोनों शिफ्ट में आपके क्वेश्चन बने हुए हरित क्रांति से, तो इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इंक्रीज ड्यू टू द ग्रीन रिवोल्यूशन? तो कृषि उत्पादन में इंक्रीज, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इसका वृद्धि है कृषि में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा? तो आसान सा प्रश्न है, केरल का। सी.वी. चंद्रशेखर किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी आपसे सभी शिफ्ट में पूछा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल जो 30 है कैबिनेट मंत्री, तो इन सबको याद कर लो। एच डी कुमारस्वामी, इनसे भी अभी तक आपके ये मान के चलो
10 शिफ्टें ऐसे होंगे जहाँ इनसे क्वेश्चन बन चुके हैं, यानी 10 क्वेश्चन बन चुके हैं अभी आपके इनके। तो ये हो जाएंगे अभी यहाँ पर भारी उद्योग मंत्रालय या इस्पात HD कुमारस्वामी। टाइफाइड किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ये सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। बैडमिंटन के सेट कॉक वजन की कितना होता है? यानी शटल जो कॉक होती है उसका वजन होता है वेट 4.74 से 5.51 ग्राम के बीच में। इससे पहले पूछ लिया कि फुटबॉल का कितना होता है, क्रिकेट बॉल का कितना हो, ये भी एग्जाम में बन चुके हैं। जब नदी मैदानी इलाके में टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से बहती तो इसे क्या कहते हैं? यानी जिगजैग जब पाथ में जाती हैं तो जिगजैग रास्ते में, तो उसे कहते हैं विसर्प। ज्योग्राफी में बुक में पढ़ा होगा आपने, NCERT के बुक में मिल जाएगा ये। BSF के महानिदेशक कौन है? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो दलजीत सिंह चौधरी। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? तो 6 महीने न्यूनतम होती है। अगर अधिकतम कहें तो हम 6 महीने के बाद यदि फिर कोई स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो उस दशा में पुनः चुनाव आयोजित किए जाते हैं। अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आत्मनिर्भरता किस पर, देखो फिर पूछ लेगा क्वेश्चन है आत्मनिर्भरता। ये क्वेश्चन इतने बार पूछ लिया गया ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ पंचवर्षीय तो खैर आपको सब पढ़ के जाने हैं, 100% आपसे पूछा गया नहीं, शिफ्ट में ही पूछा जाना है आपसे। देखो ठीक, अभी हमने ऊपर देखा सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, और इससे पहले भी 2 या 3 शिफ्ट में क्वेश्चन बन चुका है। तो आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो ये है 5, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ये थी 74 से 78 के बीच में। गरीबी हटाओ भी इसमें ही थी। उपलापू श्रीनिवासन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह मेडलोनी वादक यंत्र से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भाग 4 में है और 36 से 51 के बीच में आर्टिकल में रखे गए हैं। हेनरी मोजलो ने एक्स किरणों का उपयोग कब किया था? तो व्हेन डिड हेनरी मोजलो यूज एक्सरे? तो ये 1913 में किए थे। तो ठीक है, तो ये थे आपके जीके क्वेश्चन आज आपके। जिसका एग्ज़ाम था आप कमेंट करके जरूर बताना, और जिसका एग्ज़ाम होने वाला है अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट करना, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपको या तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या तो आप मुझे कमेंट करना, आपको वहीं दे दूंगा, मैं पिन कर दूंगा, उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।